जब भी कोई बिगिनर वर्कबेंच पे काम करने लगता है फर्स्ट टाइम, तो उसको काफ़ी इश्यूज आते हैं। वो जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, मैं उन्हीं के बारे में अभी बताने वाला हूँ। ये रिगार्डिंग है एग्जीक्यूशन के बारे में। सबसे पहले तो मैं यहाँ से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अगर इस प्लेलिस्ट में आपने पहले मेरी वीडियोस देखी हो, इसमें क्या लिखा हुआ है, एग्जीक्यूट द सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्ट और एवरीथिंग इफ देर इज नो सिलेक्शन। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देखूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर। अब अगर मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो ऑटोमेटिकली पूरी स्क्रिप्ट रन होगी। अगर मैंने कुछ सिलेक्ट किया हुआ है तो सिर्फ वही चीज़ रन होगी। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो वही चीज़ रन हुई है जो मैंने सेलेक्ट की है। अब मैं दूसरी क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। ओके, इसने पहले ही देख के बोल दिया है कि भाई यहाँ पे कुछ एरर लग रहा है, मेरे को कुछ तो गलती है यहाँ पे। मैं यहाँ पे होवर करता हूँ, सिलेक्ट इज नॉट वैलिड एट दिस पोजिशन एक्सपेक्टिंग सेमीकोलन। मतलब कि ये क्वेरी अगर खत्म हो चुकी है तो यहाँ पे सेमीकोलन आना चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे अब सेमीकोलन लगा दिया है। अब ये एरर हट गया है। तो अभी मैं दोबारा से रन करता हूँ इस स्क्रिप्ट को। मैंने रन किया। एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे पास कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मतलब टेबल जो आया है वो कस्टमर्स टेबल आया है। लेकिन हमारी ये जो पहली क्वेरी है ये भी एग्जीक्यूट हुई है यहाँ पे। मतलब कि अगर मेरे पास मल्टीपल क्वेरीज होंगी और मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये लाइन बाय लाइन पहले ये क्वेरी इसने एग्जीक्यूट करी, फिर उसके बाद ये कस्टमर क्वेरी इसने एग्जीक्यूट करी। तो मैं दोनों यहाँ से स्विच करके देख सकता हूँ। तो सेमी कॉलन से आईडी को पता चलता है कि ओके, ये मेरी एक क्वेरी है तो इसका मतलब इसका एक व्यू आएगा और उसके बाद नई क्वेरी दोबारा से दूसरे व्यू में मैं शोकेस करूंगा। लेकिन आप कोई भी अगर वर्कबेंच की वीडियोस देख रहे होते हो तो आप देखते हो कि लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगाते ही नहीं है। वो इसलिए बिकॉज वो ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जब मैंने सेलेक्ट कर लिया है तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो एग्जीक्यूशन के लिए कोड है वो इतना ही है। अगर मैंने कुछ सेलेक्ट किया है जिसमें एक ही क्वेरी आती है तो मुझे सेमीकोलन का एरर नहीं आएगा। सेमीकोलन का एरर नहीं आया, क्यों? क्योंकि एक ही क्वेरी थी। अगर मैं इसको अलग से सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूं तो सेमीकोलन का एरर नहीं आया, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही क्वेरी थी। हाँ, अगर मैं दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लूं फिर मुझे एरर आएगा। अगर मैं नीचे देखूं यहाँ पे, ये रहा एरर जो कि बता रहा है कि यू हैव एन एरर इन योर सीक्वल सिंटेक्स, जो कि ये वाला एरर है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक और क्वेरी लिख दूं, इस बार मैं कौन सा टेबल लूं, सिटी लेता हूं, तो अगर मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ भी बिना सेलेक्ट करे एग्जीक्यूट करूंगा तो इशू आएगा, तो एरर आएगी। मतलब अगर आप सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आप एक टाइम पे एक क्वेरी सेलेक्ट करो। ये हैंडी रहता है अगर आपने एक ही शीट में प्रैक्टिस कर रहे हो आप और मल्टीपल क्वेरीज लिखी हुई हैं, तो आप सेलेक्ट करो और रन करो। और सेमीकोलन भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन सेमीकोलन यूज करने से क्या होगा कि आपकी सारी क्वेरीज ही रन करेंगी। अगर मैंने यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा दिया, अब मेरे पास टोटल 3 क्वेरीज हैं, तो अगर मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता हूँ तो ये तीनों रन करेंगी और मेरे पास 3 टैब्स आएंगे। So these were the very basic but important points for the beginners that I wanted to share.